हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर। आप सबों का फिर एक बार अपने यूट्यूब मैथमेटिक्स चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए 10, 11, 12 का वीडियो बनाते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो मेरा मैथ होता है, ठीक है, जो आपको जाना पहचाना लग रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जो टॉपिक आपको बिल्कुल आपके दिमाग को जो कि है ना एकदम पूरा शार्प कर देगा। वो जो मेरा टॉपिक जो होगा, जो सबसे, अगर क्लास 10 में बच्चे जो कंफ्यूज्ड होते हैं, वह जो टॉपिक होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट और कंफ्यूज्ड। लेकिन आप कंफ्यूज्ड ना हो, इसके लिए हम आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, इजी सॉल्यूशंस के माध्यम से एकदम आसान सॉल्यूशंस आपको हम देने वाले हैं। लेकिन उस सॉल्यूशन में जाने से पहले कुछ हम आपको जो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है, हाँ, हम उस रिजल्ट के बारे में आपको बताएंगे। और यह सीबीएसई और एसएससी बोर्ड का जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे हर साल एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आपको आगे बढ़ाते हैं और आपका आज बिल्कुल दिमाग जो है आपका शार्प होने वाला है। देखिए, जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा मैट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। अब आपको नाम से पता चल गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, हाँ, इस टॉपिक में जो हमको पढ़ना है, हाँ, ये टॉपिक क्या है, ठीक है। इस टॉपिक में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानना है वो क्या जानना है, पहले आप इसको पहले जानिए। देखिए, कुछ छोटा सा रिजल्ट है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1। ये जो है, हाँ, बिल्कुल आपको पता है कि साइन इंटू इट्स रेसिप्रोकल इजिकल टू 1, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ ए साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल इजिकल टू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू इट्स रेसिप्रोकल मतलब उसका जो उल्टा होता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल में हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो रिजल्ट आता है, हाँ, वह आता है कि आप इसको लिख सकते हैं कि टेन थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि सर यह रिजल्ट को लिखने का मतलब क्या है। देखिए, ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है जो आइडेंटिटी को आपको सॉल्व करने में बहुत ही आपको मदद करेगा। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप याद रखिएगा ना, तो आइडेंटिटी में कुछ नहीं है। आइडेंटिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है, वह आपके लिए सबसे जो होगा वह इम्पोर्टेंट होगा। वो कौन सा फॉर्मूला जो कि आपको हर हमेशा यूज करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ठीक है। अब आप देखिए, इस रिजल्ट से आप देखिए, आपको देखिए क्या पता चल रहा है। इस रिजल्ट को देखने से ये पता चलता है कि देखिए, साइन और कॉस के साथ जो है ना बहुत पुराना दोस्ती रहता है। ये दोनों जो है ना आपस में बहुत ही मित्रता है, भाई भाई है। लेकिन जो सेक है, हाँ, और जो कॉसेक है, यह टेन के साथ चला जाता है, यानी कि
सेक थीटा और टेन थीटा और कॉसेक थीटा कॉट थीटा, यानी कहने का मतलब यह हुआ जो साइन और कॉस का जो उल्टा होता है वह टेन और कॉट के साथ मिलकर आइडेंटिटी का फॉर्मूला देता है। अब रही बात की जैसे कि इसका अगर आपको प्रूफ अगर करना है, हाँ इसका प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है। इसके प्रूफ के लिए आपको देखिए क्या करना है, बहुत छोटा सा एक यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल बना लेना है। इस ट्रायंगल में अगर आप ये एंगल अगर आप थीटा लेते हैं, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका H हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बोले कि H का वैल्यू क्या होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बोलिएगा कि सर रूट होगा या, हाँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा। और आप क्या बोल सकते हैं कि सर H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको बोल दें कि ये हमारा P है, इतना बड़ा अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इतना सा लिखिए। ये H है तो अगर आप यहाँ पे इसको हटाइएगा तो ये क्या लिख दीजिएगा, यह H स्क्वायर के इक्वल में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर P परपेंडिकुलर हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस कितना B स्क्वायर। यहाँ पर B है तो आप इसको लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस कितना P स्क्वायर, यह आपका बेस हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पे H स्क्वायर का रिजल्ट लिए हैं, B स्क्वायर का यहाँ पे रिजल्ट लिए हैं, थोड़ा सा छूट गया था भाई, और यहाँ पे जो है ये P स्क्वायर का रिजल्ट लिए हैं, ठीक है। इस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है क्या कि इसको यूज़ करने के बहुत आसान है, हम आपको एक इसमें प्रूफ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसका प्रूफ बताते हैं, ठीक है, जैसे क्या है सेक थीटा माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 है। अब देखिए क्या है कि इसको तीन में से कोई एक प्रूफ कर दो, बाकी आप प्रूफ कर सकते हैं आराम से। ये जो ऊपर का जो रिजल्ट है ये बहुत आसान है, इस रिजल्ट को आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आपको आ जाएगा। और इसकी जो है ना, इसका हम लोग यूज़ करते हैं, मेन आपका ये है, ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप इसको प्रूफ करना चाहिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि हम 2 नंबर को प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे LHS में लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा, लिख लिए। तो आप सेक को क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा H स्क्वायर बाय कितना B स्क्वायर। कहाँ से लिखेंगे, यानी कि यहीं से लिखेंगे ना, ये B है और ये H है तो H बाय B हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस लिख देंगे और टेन थीटा क्या लिखेंगे P स्क्वायर बाय कितना B स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसको एलसीएम हो जाएगा कितना B स्क्वायर, ये क्या जाएगा H स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा P स्क्वायर। देखिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इजिकल टू कितना है B स्क्वायर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि B स्क्वायर बाय कितना B स्क्वायर कट गया इजिकल टू कितना 1 इजिकल टू RHS। आपका प्रूफ हो गया, बहुत आसान है। देखिए ये जो ट्रिक्स है ना, अगर आप इस ट्रिक्स को अगर आप थोड़ा सा अगर देख लीजिएगा ना, तो ये प्रूफ करना बहुत आसान है। ये नहीं कि आप हर बार आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ यहाँ पे लिख लीजिएगा, भाई देखो ये मेरा थीटा है तो ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा P, ये हमारा H, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, हम H स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पर P स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पर B स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, और इसको हम इसलिए निकाल के रख लिए कि ताकि कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकें, ठीक है। और ऐसा ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत आसान है। अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा ना, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो आता है, हाँ वो देखिए क्या आता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप कॉस को प्रूफ करिएगा तो कॉस का क्या लिखेगा, यानी कि B स्क्वायर बाय H स्क्वायर लिखिएगा प्लस कितना P स्क्वायर बाय H स्क्वायर लिखिएगा, फिर इसको एलसीएम लीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा, एकदम आराम से आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, अगर आप इस ट्रिक्स को थोड़ा सा अगर आप फॉलो कीजिएगा ना, ठीक है, तो आपसे बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा, कहीं पर आपको दर्द नहीं होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बिल्कुल पेनलेस। देखिए क्या है ना कि जैसे कि अगर मान लीजिए, हाँ, कि हम इसमें जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, देखिए इसमें आपको हर हमेशा LHS और RHS दिया रहेगा और कहेगा क्या कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि LHS इजिकल टू RHS है। तो कोई आपको एक लेके चलना पड़ेगा, कभी कभी आपको दोनों लेके चलना पड़ता है, लेकिन जनरली आपको एक ही वो LHS लेके चलिएगा और RHS को दिखाइएगा।
कहाँ पे हम LHS और RHS दोनों लेकर चलते हैं वो भी आपको हम बताएंगे, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या जानना है, जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर LHS और RHS आपको दे दिया गया, आपको हर हमेशा देखना है कि LHS में क्या है और RHS में क्या है। अगर आपको LHS में रेसिप्रोकल अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का दे दिया गया, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, अगर ये अगर आपको दे दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसको चेंज कर देना है। किस में, यानी कि साइन कॉस के फॉर्म में, क्योंकि हम तो बता दिए हैं, ठीक है, कि साइन कॉस जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या है, हाँ, कि इसको सॉल्व करने के लिए जैसे अगर हम छोटे से को बात करते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने जो रिजल्ट जो मैंने लिखा था, हाँ, इस रिजल्ट से अगर आपको पूछा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर पूछा जाए कि कॉस स्क्वायर का रिजल्ट बताइए, आप बता सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम बोले साइन स्क्वायर का रिजल्ट बताइए तो क्या बताएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आपको यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। अगर हम पूछेंगे सेक स्क्वायर का रिजल्ट बताइए, आप बता सकते हैं 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर होगा। अगर हम बोलेंगे टेन स्क्वायर का बताइए तो क्या बोलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ नहीं, खाली इसको LHS RHS को हमको क्या करना है, इसको जंप करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना 1। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कॉसेक का रिजल्ट बताइए तो आप बोलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर हम बोलेंगे कॉट स्क्वायर का बताइए तो क्या बताएगा, इसको वो पार लेके जाइए तो ये इस पार आ जाएगा, तो क्या कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, हम इस सिस्टम से, यानी कि ये हमारा यहाँ पे कितना दो टर्म है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे दो रिजल्ट आपको आएगा, यहाँ पर भी दो रिजल्ट है, यहाँ भी दो रिजल्ट निकलेगा, यहाँ भी दो है, यहाँ पे भी दो रिजल्ट निकलेगा। एक बार निकलेगा कॉसेक का, एक बार निकलेगा कॉट का, एक बार निकलेगा सेक का, एक बार निकलेगा टेन का, एक बार निकलेगा कॉस का, एक बार साइन का। ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप एक ठो याद रखिए और इसको क्या करना है, LHS RHS को जंप करना है, यानी कि उस पर लीजिएगा तो जानते ये रूल्स है कि वो बदल जाता है, बाकी कुछ नहीं। और इसका जो है ना हम लोग पूरा यूज करेंगे। अगर आपको हम बोलेंगे ना कि बताइए कि कॉस स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, तो आप कैसे बोलिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम आपको बोलेंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर का बताइए तो आप आराम से बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे देखिए आइडेंटिटी में इसको यूज करना, जैसे सपोज कि हम एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको बोला क्या कि आप 1 प्रूफ करिए। देखिए एकदम से यहाँ देखिए, देखिए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, वो किसके इक्वल में है, साइन स्क्वायर के इक्वल में। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा LHS, क्या लिखिएगा यहाँ पे, LHS 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल में है, तो साइन स्क्वायर के इक्वल में है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए अभी जस्ट आपको बताए थे ना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल में होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि 1, यानी कि ऐसे आप लिख दीजिए इसको कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 के इक्वल में होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर इजिकल टू कितना, 1 इजिकल टू RHS। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह का और अगर हम सवाल अगर हम ले, ठीक है, इस तरह से, तो देखिए अगर आपको यहां पर लिख दें हाँ कि 1 प्लस यहाँ पे अगर हम लिखें हाँ कि कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोले क्या क्या आप इसको प्रूफ करिए, ये आपका है हाँ सो दैट, ठीक है, ये क्या करना है आपको
शो करना है। देखिए इसको शो करने क्या करना, आपको LHS लेकर चलिए। क्या लिखिएगा यहाँ पे, LHS लिखिएगा, इज इक्वल टू कितना, cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। देखिए अगर ऐसा रहेगा ना तो आप कभी भी इसको B/H P/H ये सब में कभी भी आप जो है चेंज नहीं करिएगा। इसको देखिए क्या करना है, एकदम देखिए ऐसे स्थिति में आपका यहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा कि हम क्या करें नहीं करें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर दीजिएगा, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉस थीटा और यहाँ पे कितना 1 प्लस साइन थीटा। आप इसको रेशनलाइज करिएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। रूल पढ़े हुए हैं ना कि 1 प्लस साइन का उल्टा क्या होता है 1 माइनस साइन, तक सिर्फ खाली क्या करते हैं, साइन को अपोजिट करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कितना 1 माइनस साइन थीटा, अब कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए एक कॉस यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कितना कॉस थीटा। देखिए आ गया, RHS प्रूव्ड। देखिए ये जो है ना, इस तरह से आपको सवाल दिया हुआ रहेगा और इस सवाल को आप जो प्रूफ करेंगे बहुत ही आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखिए क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट आपको आते चला जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी में किसी भी सवाल को अगर आप इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है एकदम आराम से आपका आते चला जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर इस तरह से कोई भी सवाल अगर आप लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं हाँ कि कॉट स्क्वायर थीटा है और माइनस कितना है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, बोला क्या आप इसको -1 के इक्वल में प्रूफ करिए। ठीक है, इसको -1 में कैसे प्रूफ करिएगा, देखिए आप इसको क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा LHS लिखिए, LHS हो गया यहाँ पर। तो क्या लिखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस को बाहर निकालिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यह किसके बराबर में होता है 1 के इक्वल में होता है, तो क्या -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई डू होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाकर आप हमको कमेंट करिए। हम उस कमेंट का आपको बहुत ही बारीकी से जवाब देंगे और हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और आप इतना देर तक मेरे इस वीडियो को देखें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे इस YouTube चैनल मैथमैक्स संदीप सर के नाम से जो है आप इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। फिर हम इसी को, ठीक है, हम आगे भी सवाल को सॉल्व करेंगे और फिर हम आपको भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।